इनको टिकट मिला है, ये खाली पैरेंगे यहाँ से वापस जाएंगे, जैसे पहले गए थे वैसे इसी तरह से चले जाएंगे। क्षेत्र में तो 5 साल वो नहीं दिखे और सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी हो रही है, तो आने वाले समय में सब ठीक हो जाएगा। हम लोग मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। कि पिछले 5 साल चुनाव हारने के बाद आज तक नकुल दुबे जी क्षेत्र में कहीं नजर तक नहीं आए, जिससे जनता में बहुत विरोध है। इस खबर के प्रायोजक हैं अल फहद टूरिज्म लखनऊ, जहां मौलाना एजाज अहमद नदवी लेकर आए हैं अल फहद टूरिज्म नाम से उम्राह और हज जाने वालों के लिए कम दामों में बेहतर सुविधाएं, जैसे 50,000 रुपये में उम्राह करें और बगदाद तुर्की जैसी जगहों की जियारत। तो इन मशहूर जगहों पर जाने व अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हमारा संपर्क सूत्र है 9519048805 और हमारा दूसरा संपर्क सूत्र है 8840521040। साथ ही हमारा पता है हुसैनगंज रिजेंसी टावर लखनऊ। उत्तर प्रदेश की सीतापुर लोकसभा सीट से कांग्रेस ने पूर्व मंत्री नकुल दुबे को प्रत्याशी घोषित किया है। नकुल दुबे के नाम पर मोहर लगते ही अटकलों पर विराम लग गई। आपको बता दें, गठबंधन में ये सीट कांग्रेस के हिस्से में आई थी और यहां से पूर्व मंत्री नकुल दुबे सहित 32 नेता टिकट पाने की होड़ में थे। नकुल दुबे वर्ष 2019 में भी यहां से बसपा प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ चुके हैं। तब 4,13,695 मत हासिल करने के बावजूद उन्हें भाजपा के राजेश वर्मा से 1,0833 मतों से शिकस्त मिली थी। 2019 लोकसभा चुनाव में सपा बसपा का गठबंधन था और यह सीट बसपा के हिस्से में आई थी। नकुल दुबे को प्रत्याशी बनाए जाने के बाद गठबंधन में शामिल सपा कांग्रेस दोनों दलों के संगठन के लिए ये चुनाव कड़ी परीक्षा होगी। हाल ही में सीतापुर जिला कारागार में बंद पूर्व मंत्री आजम खान से सपा प्रमुख अखिलेश यादव मिलने आए थे। तब कांग्रेस का कोई नेता नहीं पहुंचा था और अखिलेश ने एनडीए से पीडीए का मुकाबला होने की बात कही थी। बताया जाता है कि सपा के राष्ट्रीय सचिव व पूर्व विधायक अनूप गुप्ता के आवास पर पहुंचे सपा प्रमुख ने इस सीट के लिए मजबूत उम्मीदवार का सुझाने और इस सीट के संबंध में स्वयं कांग्रेस नेतृत्व से वार्ता करने की बात कही थी। लेकिन हुआ वही जो राजनीतिक जानकारों को आशंका थी, क्योंकि जनपद के करीब 30 बड़े नेता टिकट पाने की होड़ में थे। लेकिन कांग्रेस ने पूर्व मंत्री नकुल दुबे पर विश्वास जताते हुए प्रत्याशी घोषित किया है। कांग्रेस के इस कदम को अगड़ों को साधने की रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। दरअसल यहां से 2019 के लोकसभा चुनाव में भी अगड़ों को साधने के लिए बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी नकुल दुबे को प्रत्याशी बनाया था, जिसका नतीजा यह हुआ था कि अपनी ही पार्टी के नेताओं का विरोध झेलते हुए करारी हार का सामना करना पड़ा था। विरोध का कारण यह बताया जाता है कि बाहरी प्रत्याशी होने के कारण नकुल दुबे का विरोध किया गया था। अब देखना यह होगा कि सपा कांग्रेस गठबंधन में भी इन्हें विरोध का सामना करना पड़ेगा और अगड़ों को साधने में कितना कामयाब होंगे। सीतापुर से कांग्रेस पार्टी ने पूर्व मंत्री नकुल दुबे को प्रत्याशी बनाया है और ऐसे में लोग उनका विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि पैराशूट प्रत्याशी नहीं चलेगा। आपकी क्या राय है इस पर? पहले तो नफीस भाई, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपने अपने स्टूडियो में कीमती समय निकाल के बुलाया। राष्ट्रीय नेतृत्व का जो निर्देश होगा उसका पालन किया जाएगा और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमारा निर्णय लिया है सीतापुर या कांग्रेस के लोगों ने, तो हम लोग और पार्टी उनके निर्णय के साथ में है। अगर हकीकत देखा जाए तो आपको क्या लगता है कि यह प्रत्याशी होना चाहिए था या फिर सीतापुर का कोई प्रत्याशी होना चाहिए? अब ये सवाल है तो इसका जवाब यही है कि जो राष्ट्रीय नेतृत्व का जो निर्देश है, तो ये तो सब राष्ट्रीय नेतृत्व ने जो कुछ सोचा होगा अपने हिसाब से सब ठीक ही किया होगा। हम लोग राष्ट्रीय नेतृत्व के माननीय अखिलेश जी के निर्देशों का पालन करेंगे और हम लोग लहरपुर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी को जितवाने का काम करेंगे। आपने देखा होगा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में जब वो सपा और बसपा गठबंधन के प्रत्याशी थे सीतापुर से, तब उनका काफ़ी विरोध हुआ था, पैराशूट प्रत्याशी वापस जाओ इस तरह से। हाँ, उस दौर में विरोध हुआ था, लेकिन वो विरोध को बाहरी कैंडिडेट थे तो उस समय थोड़ा नुकसान भी हुआ था। लेकिन 5 साल पीछे हो गया है तो इस बार सब बेहतर होगा, अच्छा होगा, ये हमको उम्मीद है। अभी भी लोगों के अंदर ये है कि हारने के बाद वो नज़र नहीं आए कहीं पे। तो ये क्षेत्र में तो 5 साल वो नहीं दिखे और सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी हो रही है, तो आने वाले समय में सब ठीक हो जाएगा। हम लोग मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे और गठबंधन का प्रत्याशी जितवाने का काम करेंगे। अगर ये माना जाए कि कांग्रेस पार्टी ने अगड़ों को साधने के लिए नकुल दुबे को प्रत्याशी बनाया है तो कितना फायदेमंद होगा? तो हमारा पीडीए का नारा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी ने जो दिया है
पिछला पिछड़ा दलित और अगड़ा, तो ये सब अगर साथ में लेके चलेंगे तो निश्चित तौर पे कांग्रेस के खाते में सीट हम लोग जितवा के भिजवाने का काम करेंगे। सीतापुर से नकुल दुबे को जिताने का काम करेंगे, फिर बीजेपी प्रत्याशी राजेश वर्मा को हराने का काम करेंगे? नहीं, व्यक्तिगत मसला जो माननीय सांसद जी का है हमारे यहाँ सीतापुर में, हमारे पड़ोस के रहने वाले हैं, तंबौर के हमारे बड़े भाई हैं, तो हम लोग भारतीय जनता पार्टी को हरवाने का काम करेंगे, न कि राजेश वर्मा को। 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा बसपा गठबंधन के प्रत्याशी नकुल दुबे थे सीतापुर से, और उस समय उनका विरोध किया जा रहा था। आखिर क्या कारण है? उनके विरोध का असल कारण ये था कि 2012 में जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार गिरी, उसी दिन से जो है सारे कार्यकर्ताओं ने एक संकल्प लिया था कि हम इतनी मेहनत करेंगे कि आने वाले लोकसभा चुनाव में बहन जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। हम लोग चाहते थे कि स्थानीय कार्यकर्ता हमारे बीच से जो है कोई कैंडिडेट दिया जाए, जिससे वह हमारी आवाज़ सुन सके, हमारी समस्याओं का निदान कर सके। लेकिन जब मुस्कान गेस्ट हाउस के अंदर नकुल दुबे का घोषणा हुई उनकी कि ये प्रत्याशी बनाएंगे, तो हम लोगों ने वहाँ पे विरोध किया। विरोध करने का कारण ये था कि हम लोग ये नहीं चाहते थे कहीं बाहर का कोई कैंडिडेट आके जो है यहाँ चुनाव लड़े और हार के चला जाए, फिर हमारी तरफ मुड़ के भी ना देखे। इसलिए हम लोगों ने लखनऊ से लगा के, सीतापुर से लगा के लखनऊ तक के उनका विरोध किया। बहन जी के आवास पर भी गए, सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ गए, लेकिन वहाँ भी हमारी कोई बात नहीं सुनी गई। हम लोग निराश होकर वापस आए, और वापस आने के बाद जो है जम के जो है नकुल दुबे का हम लोगों ने विरोध किया। विरोध का कारण सिर्फ यही था कि हमारे बीच का स्थानीय कार्यकर्ता हो। हम लोग ये चाहते थे कि हमारे क्षेत्र का हो, किसी हिंदू बैकवर्ड बिरादरी का हो, जिससे जो है सफलता मिल सके और बहुजन समाज पार्टी की हुकूमत केंद्र के अंदर बन सके, ऐसा हम लोगों का मानना था। ये नहीं हो पाया, कार्यकर्ताओं की नहीं सुनी गई, इसीलिए हम लोगों ने जो है नकुल दुबे का विरोध किया। हम लोग ये जानते थे कि नकुल दुबे के उस समय से जानते थे नकुल दुबे को कि जब बहुजन समाज पार्टी के अंदर थे कि इनके मिजाज से, इनके हर तरीके से वाकिफ थे, और हम लोग जानते थे कि जो है ये जीतने हारने के बाद कभी क्षेत्र के अंदर नहीं दिखाई देंगे, ना तो किसी कार्यकर्ता से मिलने का काम करेंगे, और आखिर वही हुआ। आप जानते हैं कि बुनियाद हुसैन अंसारी बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में से गिने जाते थे। उन्होंने इनके चुनाव के अंदर 50,000 रुपये का चंदा दिया, ये मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। चंदा देने के बाद उन्होंने अपनी गाड़ियाँ लगाई, मेहनत किया, पूरे क्षेत्र के अंदर दौड़ दौड़ के मेहनत करने का काम किया कि नकुल दुबे को जिताने का काम किया जाए। लेकिन एक हफ्ते के बाद हार्ट अटैक से जब उनकी मौत होती है, तो ये नकुल दुबे इनको 1000 रुपये चंदा दे करके जिताने का काम करने के लिए मेहनत कोशिश किया था, उनकी मिट्टी में शरीक नहीं भी हुआ। इसलिए जो है और भी कार्यकर्ता, इस वक्त भी कार्यकर्ता इनसे बहुत शुद्ध हैं, और जिन्होंने जो है इनको एक टिकट मिला है, ये खाली पैर यहाँ से वापस जाएंगे, जैसे पहले गए थे वैसे इसी तरह से चले जाएंगे। अकरम जी, कांग्रेस पार्टी ने पूर्व मंत्री नकुल दुबे को सीतापुर लोकसभा से प्रत्याशी बनाया है। आप इनका समर्थन करते हैं, विरोध करते हैं? मैं इनका विरोध करता हूँ, क्योंकि पिछली बार भी आए थे सपा बसपा के गठबंधन से, तब भी काफ़ी लोगों ने विरोध किया था, इसलिए इन्हें हार का सामना करना पड़ा, और इसलिए मैं इनका विरोध करता हूँ। आपके हिसाब से किसका टिकट होना चाहिए था? लोकल के आदमी का टिकट होना जो सीतापुर क्षेत्र का हो, सीतापुर लोकसभा का जनता के बीच का हो, उनका टिकट होना चाहिए। मैं उनका पूरा समर्थन करता हूँ, मैं उनके साथ रहूँगा। जैसे कि कोई नाम आपके दिमाग में चल रहा हो? जैसे कि 3 नाम मैंने पहले भी आपसे कहा था कि 3 नाम चल रहे हैं, प्रमोद वर्मा जी, मंजरी राही जी, राकेश राठौर जी। इनमें से किसी का भी नेतृत्व टिकट करता है, हम लोग दिलो जान से मेहनत करेंगे। इस बार क्या लगता है, ये अगर प्रत्याशी यही रहे, पार्टी ने प्रत्याशी चेंज ना किया, तो कांग्रेस पार्टी हमेशा सीतापुर लोकसभा से बाहरी उम्मीदवारों को लाके मैदान में उतार देती है। इसका नतीजा ये होता है कि सामने वाले प्रत्याशी को जीत का अवसर दे देती है। लोकल प्रत्याशी ना उतार कर वो जानबूझकर प्रत्याशी को उतारते हैं बाहरी, ताकि वो जो है हार जाए और सामने वाला जीत जाए। नकुल दुबे के जो कांग्रेस पार्टी ने उतारा है, निर्णय लिया है, इससे आपको क्या लगता है? इससे सामने वाले प्रत्याशी को जीतने का अवसर दे रहे हैं, क्योंकि पिछले 5 साल चुनाव हारने के बाद आज तक नकुल दुबे जी क्षेत्र में कहीं नज़र तक नहीं आए, जिससे जनता में बहुत विरोध है। इससे जीतना तो बहुत मुश्किल है।